है। तो मैं ये मुद्दा जोड़ना चाहती हूँ कि ज्ञानेश्वर वाकुड़कर जी ने बराबर कहा है। मैं पहले ही बोली कि ओबीसी और मराठा में झगड़ा लगाने का काम होना है, वो नहीं होना चाहिए। जो इंदिरा साहनी ने जो मर्यादा 51% की है, उसको क्रॉस करने का अधिकार संसद को है। संसद में अगर भाजपा की मेजोरिटी है तो भाजपा जो कर दिया। 16% आरक्षण मराठाओं को दिया था वो दे सकता है। ये हटाकर, हाँ। जैसा आपको मालूम है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को 10% दिया, वैसा क्वेश्चन मराठाओं किया, को वो दिया जा सुप्रीम कोर्ट सकता ने है। कर दिया। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ब्राह्मण समाज ने पिछले 5000 सालों से 100% आरक्षण का उपभोग लिया है और इतने बड़े पढ़े लिखे बन गए हैं। जो समाज, मैं कहती हूँ सिर्फ मराठा समाज नहीं, जाट समाज चाहता है, पटेल समाज चाहता है, हमारे महाराष्ट्र में लिंगायत है, फिर बहुत सारे लोग हैं, धनगर है, सब आरक्षण मांग रहे हैं, तो इनको दे सकते हैं ना आप। तो ये मर्यादा हटाने का काम अगर भाजपा की सरकार में होता, लेकिन भाजपा आरक्षण के विरोध में है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। छत्रपति शाहू महाराज ने पहले आरक्षण लाकर पिछड़े तबके को, इस समाज को जोड़ने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए ये किया था, और उसी की वजह से आज हमें पिछड़े समाज आगे आगे आते हुए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मराठा हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे बहुत सारे समाज, धनगर हो, मुस्लिम समाज है, इसमें बहुत सारे लोग एकदम दारिद्र्य रेखा के नीचे है और बीपीएल के नीचे है, और उनको अगर ऊपर उठाना है तो आरक्षण की जरूरत है। तो मैं तो चाहती हूँ ये मर्यादा उठा के जो कोई देश में आरक्षण की मांग कर रहा है या न कर रहा है, सबको अगर समान संधि मिले तो ये आरक्षण की मर्यादा हटाने का काम भाजपा कर सकती है। लेकिन मोदी महाराष्ट्र में इतने बार आए, लेकिन मराठा आरक्षण के लिए उन्होंने एक शब्द कहा नहीं है। अगर कहेंगे तो संसद में ये मर्यादा उनको बढ़ा के मिल सकती है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। जी जी विद्या जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, सच बात तो ये है कि ये जितनी भी लड़ाइयां हैं, आरक्षण की लड़ाइयां, आरक्षण का मूल भावना क्या है कि समाज में जो विषमता है, चाहे वो आर्थिक विषमता हो, सामाजिक विषमता हो, राजनीतिक विषमता हो, जितनी भी विषमता है उस विषमता को दूर किया जाए। लेकिन ये आरक्षण की जो लालसा लगाई जाती है, ये एक तरीके से लालीपाप फेंका जाता है, ये तो जनता के बीच एक तरीके से विद्वेष फैला करने की बात है। सच बात तो यह है कि समाज में अगर समतावादी समाज की स्थापना हम कर लें, अगर हम सबको समान रूप से विकास करने का मौका दें, तो फिर इस सब चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आपस में हमको तमाम समुदायों को जातियों के नाम पे, वर्गों के नाम पे, धर्मों के नाम पे लड़ा लड़ा करके, यह तो केवल केवल अपनी अपनी राजनीति सेकने का नाम होता है। अच्छा, कुछ साथियों ने कहा कि ये तो राजनीतिक आंदोलन नहीं है, सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आंदोलन, लेकिन सामाजिक आंदोलन भी इस देश में, स्वाधीन भारत में जो सबसे निर्णयकारी आंदोलन हुआ वो अन्ना आंदोलन था। लेकिन अन्ना आंदोलन क्या था, अब आज की तारीख में उसकी पोल पट्टी खुल गई है। तो जो भी आंदोलन होता है, निश्चित रूप से उसके पीछे सत्ता की सहभागिता होती ही है। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के बिल्कुल या समतावादी समाज के वो प्रतिकार में खड़ी है। तो इसलिए भाई, आरक्षण आप कहाँ लोगे? आरक्षण आप सरकार से ही तो लोगे। हम सरकारी व्यवस्था ही खत्म कर देंगे, सारी संस्थाओं खत्म कर देंगे, सारी नौकरियों खत्म कर देंगे। जब आरक्षण का कोई फायदा ही नहीं रहा, खत्म ही कर दिया है। जब हम सब अपना निजीकरण कर देंगे तो आप कहां आरक्षण लेने जाएंगे? तो सच तो यह है कि सबसे पहले बात तो यह होना चाहिए कि देश में सही माने में जनतंत्र स्थापित होना चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित होना चाहिए और समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए व्यापक आंदोलन करने की जरूरत है। उसमें ये फुटकर न जाकर के एक तरीके से समाजवादी समाज की और निजी समाजवादी व्यवस्था के लिए आंदोलन होना चाहिए। सबका समाधान केवल और केवल समाजवाद के पास है। और हम इसी बात पर अपने सारे साथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं, ज्ञानेश वाकुड़कर जी का, सुनील चिटनीस जी का, विद्या चौहान जी का, ये सलीम खान जी का, और वो आज उसके पूरे आंदोलन के वास्तुशिल्पी हमारे साथ जुड़े थे, वो आसिफ साहब, आपका भी, और रत्ना जी का। हम कल फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत सबको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।